अगर जरूरत से ज्यादा प्यार करने लग जाइएगा नींद से तो फिर आपको धोखा दे देगा। ठीक है ना। आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने लाइफ में ना बाबू, आप एक बात का हमेशा खास ख्याल रखिएगा कि जीवन में सभी चीज का महत्व एक लिमिट तक ही होता है। अगर जीवन में किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे ना तो वो भी आपको नुकसान करेगा। ध्यान रखिएगा बाबू, कहते हैं कि रात रात भर जगकर पढ़ना शुरू कर दो। कहते हैं कि रात रात भर जगकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। ठीक है ना। रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। तो बाबू ध्यान रखिएगा, अगर आप नींद पूरा करने के चक्कर में रहोगे तो नींद पूरा कभी नहीं होगा। ठीक है ना। नींद उतना ही ज्यादा आएगा जितना ज्यादा आप सोएंगे। ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने लाइफ में ना बाबू, आप एक बात का हमेशा खास ख्याल रखिएगा कि जीवन में सभी चीज का महत्व एक लिमिट तक ही होता है। अगर जीवन में किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे ना तो वो फिर आपको नुकसान कर देगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि नींद से भी उतना ही प्यार करिए जितना की जरूरत है। नींद का जरूरत 5-6 घंटा से ज्यादा नहीं है। अगर जरूरत से ज्यादा प्यार करने लग जाइएगा नींद से तो फिर आपको धोखा दे देगा। ठीक है ना। वो आप ही को धोखा दे देगा। जिस नींद के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ दिए ना, वो आप ही को धोखा दे करके चला जाएगा। तो इसलिए नींद का महत्व उतना ही भर है जितना कि हमारे शरीर को आवश्यकता है। शरीर का जितना आवश्यकता है, अगर उतना नींद पूरा हो गया तो उससे ज्यादा का जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। तो किसी से भी हद से ज्यादा प्यार ना करो। ठीक है ना। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो नींद ही क्यों ना हो। ठीक है ना। नींद अगर बहुत प्यारा है तो समझिए कि आपका जिंदगी बहुत प्यारा होने वाला नहीं है, आपका जिंदगी बर्बाद होने वाला है। तो आलस छोड़िए, नींद को त्यागिए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये गोल्डन समय है, ये सुनहरा समय है, ये वापस कभी लौट करके नहीं आएगा। ये जिंदगी में कभी भी दोबारा वापस लौट करके नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसका सदुपयोग करिए। कहते हैं कि खुद को व्यस्त नहीं व्यवस्थित कीजिए। देखिए, व्यस्त रखना, अपने आप को व्यस्त रखना वो कारगर नहीं होता है। सिर्फ हम व्यस्त हैं भाई लोगों के दिखावे के लिए कि नहीं हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होता है। तो खुद को व्यस्त नहीं बल्कि व्यवस्थित रखना सीखिए, और यही सफलता का पहला मंत्र है प्यारे बच्चों। और व्यवस्थित कहने का मतलब कि एकदम क्रम बाय क्रम आप लोगों को पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ने का जो तरीका है, वो प्यारे बच्चों होना चाहिए। समझ गए ना। चलिए, आज का यह बेहतरीन मोटिवेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जल्दी से बताइए।